नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं मूलोए सौवसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। चलिए वीडियो ऑन करो। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ के आधार से हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास की जो चर्चा हमारी हुई थी, ये बातें समझ में आई थी आपको? दो बातें हमने पढ़ ली थी। पर्याय के भेद पढ़ लिए थे, पर्याय की चर्चा कर रहे थे, पर्याय को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो पर्याय के कितने भेद कहे थे? दो भेद कहे थे। कौन कौन से? कौन कौन से दो पर्याय के भेद कहे थे? बोलो, कौन कौन से दो भेद कहे थे पर्याय के? स्वभाव और विभाव। स्वभाव और विभाव, शायद, या अर्थ और समथिंग। क्या समथिंग? बोलो, इतने जल्दी भूल भी गए? कौन से दो भेद कहे थे? फिर से निकालो, पेज नंबर निकालो 13, प्रश्न नंबर है 59। कौन से दो भेद कहे थे पर्याय के? कि पर्याय के कितने भेद हैं? बोले दो भेद हैं। एक है व्यंजन पर्याय और दूसरा है अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। वीडियो ऑन करो पहले तो, सभी वीडियो ऑन करो। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सभी वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं भी वीडियो बंद कर दूंगा। वीडियो ऑन करके बैठो, मुझे दिखना चाहिए। कोई नहीं दिखता है तो मुझे फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है किसको सुना रहा हूं। वीडियो ऑन करो। सभी करो, सबको करके बैठना है। मुझे दिखना चाहिए कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। आपके एक्सप्रेशन देख करके मुझे पता चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे साथ जुड़ना है, जुड़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं जुड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, कितने भेद कहे थे पर्याय के? पर्याय की चर्चा कर रहे थे। पर्याय के कितने भेद? बोले दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक व्यंजन पर्याय, दूसरी अर्थ पर्याय। समझ में आया? अभी तक हमने द्रव्य के भेद देखे, द्रव्य के भेद भी पढ़ लिए। कितने होते हैं द्रव्य? बोले 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, द्रव्यों के भेद पढ़ लिए। सेकंड, गुणों के भेद भी पढ़ लिए। गुण कितने होते हैं? कि गुण अनंत होते हैं प्रत्येक द्रव्य के अंदर। और फिर सामान्य गुणों की चर्चा की, फिर विशेष गुणों की चर्चा की। सामान्य गुण भी देख लिए और विशेष गुण को भी हमने पढ़ लिया था। अब पर्याय की चर्चा है, तो पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय कहा? गुणों के परिवर्तन को, गुणों के बदलाव को पर्याय कहते हैं। ठीक। और उस पर्याय के कितने भेद? कि बोले पर्याय के दो भेद, दो प्रकार की पर्याय होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? एक व्यंजन पर्याय और दूसरी अर्थ पर्याय। ठीक है, ये दो बातें हमने क्लियर की थी। तो व्यंजन पर्याय किसे कहा था और अर्थ पर्याय किसे कहा था? क्या होती है व्यंजन पर्याय, क्या होती है अर्थ पर्याय? तो क्या कहा था बोलो, कोई एक उदाहरण देकर के बताना है।
क्या कहा था? व्यंजन पर्याय मतलब क्या और अर्थ पर्याय मतलब क्या? बोलो। व्यंजन पर्याय व्यंजन किसे पर्याय कहा था? व्यंजन व्यंजन परिचय मतलब जो बाहर आकार दिखाई देता है ना, किसी हाँ, भी चीज का आकार दिखाई देता है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। वेरी गुड। और अर्थ पर्याय? अर्थ पर्याय उसका स्वभाव स्वभाव, लाइक लड्डू मीठा है तो मीठा उसका वो हुआ अर्थ अर्थ पर्याय। चलो और कोई बोलो, कविता जी। अर्थ पर्याय किसे कहा था? प्रदेशत गुण को छोड़कर बाकी सभी गुणों के जो कार्य है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। वेरी प्रदेशत्व गुड। क्या कहा? द्रव्य में रहने वाला जो प्रदेशत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है सब द्रव्यों के अंदर है। ठीक है, तो सब द्रव्यों का जो भी जहां भी आपको आकार दिखाई देगा, जो भी आकार दिखाई देगा, हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है। बिना आकार के कोई द्रव्य नहीं होता है। यहाँ तक कि सिद्ध भगवान को भी हम कहते हैं कि वो अशरीरी है। अशरीरी होने पर भी उनका आकार है कि नहीं? कि उनका भी आकार है। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका आकार नहीं होता। सब द्रव्यों का आकार होता है। मोबाइल का आकार है, पुस्तक का आकार है, घर का आकार है, गाड़ी का आकार है, बंगले का आकार है, हमारा आकार है। यहाँ तक कि पुद्गलों का ही नहीं, जीव का भी आकार है, धर्म का भी आकार है, अधर्म का भी आकार है। सब द्रव्यों का आकार है ना। क्यों है उनका आकार? क्योंकि उन सब द्रव्यों के अंदर प्रदेशत्व नाम का गुण पाया जाता है, इसलिए ये सामान्य गुण पाया जाता है। इसलिए सामान्य से बात हमने पढ़ ली थी कि प्रदेशत्व नाम का गुण सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। इस कारण से क्या होता है कि सब द्रव्यों का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। समझ में आई बात? टीवी का आकार है, घर का आकार है, गाड़ी का आकार है, पंखे का आकार है, सबका आकार है। तो कुछ ना कुछ आकार होता ही है। कपड़े को जला दिया तो जलाने के बाद आकार गायब हो गया क्या? आकार गायब नहीं हुआ, आकार तो रहा कायम। जलाने के बाद कुछ ना कुछ दूसरा आकार मिल गया। ठीक है, पानी का आकार होता है कि नहीं होता? घी का आकार होता है कि नहीं होता? तेल का आकार होता है कि नहीं होता? ये जो लिक्विड चीजें हैं इनका आकार होगा कि नहीं होगा? बोले इनका भी आकार होता है। बूंद का अलग होता है और जो बड़ा होता है उसका अलग होता है। एक ग्लास में रखा हो उसका अलग होता है, समंदर में रखा हो उसका अलग होता है, पर आकार जरूर होता है। तो ये आकार रूप जो पर्याय हैं, जीव में प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत गुण पाए जाते हैं। उन अनंत गुणों में से बस एक गुण को हमें अलग करना है। कौन से गुण को? प्रदेशत्व गुण को। इस गुण को अलग रख दिया और इसका जो काम है, इसका जो कार्य है, उसे कह दिया कि ये व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। समझ में आई बात? ये सब व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। ये हाथ का आकार है तो ये हाथ का आकार, ये कौन सी पर्याय है? बोले ये व्यंजन पर्याय है। ये अपना मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, ये कौन सी पर्याय है? ये भी व्यंजन पर्याय है। ठीक है, ये क्या है कि बाहर में हर वस्तुओं का आकार, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। और अर्थ पर्याय किसे कहा? बोले प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके। अब आकार को छोड़ना है, तो बाकी भी तो काम होता है ना उसके अंदर। मात्र आकार ही है ऐसा है क्या? मात्र आकार हो ऐसा नहीं है। उसका उसका दूसरा भी काम उसके अंदर चलता है। कपड़े का अपना अपना काम अलग चलेगा, घर का अपना अपना काम अलग चलेगा, गाड़ी का अपना अपना काम अलग चलेगा। आकार भी होता है। हम तो अधिकतर आकार देख करके लेते हैं कि उसके दूसरे गुणों को भी देखते हैं। बताओ, सब्जी लेने के लिए चले गए आप, तो सब्जी खरीदना है आपको, तो क्या देखते हो? आकार ही देखते हो कि दूसरे गुण भी देखते हो? कपड़े लेने के लिए चले गए तो क्या देखते हैं? कपड़े लेने के लिए चले गए तो मात्र आकार देखते हैं कि बाकी के गुण भी देखते हैं? बाकी के गुण भी देखते हैं ना। क्या क्या देखते हैं? सब कुछ देखते हैं। नेकलेस लेने के लिए चले गए, नेकलेस लेने के लिए चले गए, अब क्या देखोगे? अच्छा दिख रहा है कि नहीं? पहले तो आकार सही है कि नहीं, नवीन नई नई डिजाइन है क्या नहीं? नई नई डिजाइन देखते हैं ना। तो वो डिजाइन देखी और डिजाइन के बाद क्या देखते हो?
डिजाइन के साथ साथ उसका कलर देखा, उसका स्पर्श देखा, उसमें और क्या क्या गुण है, वो कितने कैरेट का है, वजन देखा, तो ये बाकी के भी गुण है ना उसके अंदर। तो बाकी के जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। क्या कहा? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहा व्यंजन पर्याय। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय। और बाकी के जो द्रव्य है, उन तो द्रव्यों यू क्यों के लगा, परिवर्तन ऊपर क्यों नहीं लगा को, लियो? उन द्रव्यों के परिणमन को, ओके, ऊपर लगा। उन द्रव्यों के परिणमन को क्या कहते हैं? उन द्रव्यों के परिणमन, उन गुणों के परिणमन को कहा, वो अर्थ पर्याय के अंदर आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? सबके समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आकार कौन सा है? गोल है। गोल। ये कौन सी पर्याय है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय। ठीक है, व्यंजन पर्याय। अब उसमें काला है, मीठापन है, ये भी तो पर्याय है ना। मीठापन भी है, कालापन भी है, उसके अंदर देखेंगे तो सफेदपना भी है। ठीक है, और कैसा कैसा है कि बोले टच करेंगे तो कैसा लगेगा, अलग लगेगा। समझ में आ रही बात? तो ये बाकी के गुण भी उसके अंदर है ना, तो उसकी जो पर्याय है, उस पर्याय को कहते हैं अर्थ पर्याय। जीव का आकार कौन सा है? जीव का आकार, बोले अभी जीव का आकार जिस शरीर के अंदर बैठा है वैसा उसका आकार है। अब मेरे अंदर बैठा है जीव, यानी मैं, तो मेरा आकार कौन सा है कि इस शरीर जैसा ही मेरा आकार है। ठीक है, तो इसको कौन सी पर्याय कहेंगे? इसको व्यंजन व्यंजन पर्याय। पर्याय कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, फिर मेरे अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, जानना भी हो रहा है, सुख भी परिणमन हो रहा है, सुख रूप भी परिणमन होता है, दुख रूप भी परिणमन होता है, मिथ्यात्व रूप, सम्यक्त्व रूप, ये सारे परिणमन होते हैं ना बाकी के। तो ये बाकी के जो परिणमन चल रहे हैं, वो कौन सी पर्याय? अर्थ ज्ञान की पर्याय। पर्याय निकलती है, दर्शन अर्थ की पर्याय पर्याय। निकलती है, सुख की पर्याय निकलती है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। दो पर्याय समझ में आ गई कि नहीं आई? आई समझ में? देखिए क्या होता है, इन दोनों को अलग क्यों किया? क्योंकि ये जो व्यंजन पर्याय है ना, ये आकार प्रकार, ये आकार प्रकार बाकी गुणों की पर्यायों के ऊपर बहुत हावी पड़ जाता है, बाकियों को ढक देता है। हम आकार प्रकार देखते हैं और खुश हो जाते हैं, आकार प्रकार को ही सब कुछ समझ लेते हैं। समझ में आई बात? माने आकार प्रकार बाकी गुणों की पर्यायों के ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ता है। सब हम देखते हैं तो आकार प्रकार ही दिखते हैं, बाकी गुण देखते कि नहीं देखते हैं? बोलो। लड़की देखने गए या लड़का देखने गए, क्या देखते हैं? मुंह ही देखते हैं क्या बस? आकार से सही है कि नहीं, चेहरा सत्य। सही है कि नहीं, सब देखते हैं। बाकी के गुण भी देखते हैं ना, कि गुण भरे हैं कि नहीं भरे हैं, अच्छा है कि नहीं है, कहीं शराब वराब तो नहीं पीता है, ये भी तो देखते हैं ना। तो बाकी के गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। तो सब देखते हैं कि आकार प्रकार देखते हैं? बोले सब देखते हैं। तो पर्याय दो प्रकार की हुई, कौन कौन सी? एक व्यंजन पर्याय, दूसरी अर्थ पर्याय। हुआ सबको याद? बोलना है सबको, एक साथ बोलना है। व्यंजन पर्याय किसे कहेंगे? तो बोले प्रत्येक द्रव्य के अंदर, बोलो सब एक साथ, प्रत्येक द्रव्य के अंदर जो प्रदेशत्व गुण के, बोलो, कार्य। जो प्रदेशत्व प्रदेशत्व गुण के कार्य। विशेष कार्य को, कौन से कार्य को? विशेष कार्य को या उसकी पर्याय को क्या कहेंगे? व्यंजन व्यंजन पर्याय कहते हैं। कौन सी पर्याय कहेंगे? व्यंजन व्यंजन। पर्याय कहेंगे। बोलो किरण जी, याद हुआ? बोलो, किसे कहा व्यंजन पर्याय? द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बस हो गया सबको याद? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद नहीं हुआ और समझ में आया? क्या कहना चाहते हैं, व्यंजन पर्याय मतलब क्या? सबके समझ में आया? साड़ी का आकार, कपड़े का आकार, घर का आकार, मकान का आकार, अपना मुंह का आकार, बालों का आकार, सबका आकार होता है। फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आकार नहीं होगा। ठीक है, सब द्रव्यों के आकार को व्यंजन पर्याय और बाकी गुणों के कार्य को। दूसरा अर्थ पर्याय की क्या डेफिनेशन बनेगी?
बोले द्रव्य में प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके, प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी गुणों के परिणमन को, बाकी गुणों के परिवर्तन को अर्थ पर्याय कहते हैं। आई बात समझ में? अब थोड़ा आगे जाना है, अब थोड़ा डिटेल में करना है। देखिए कुछ कठिन नहीं है, बस ध्यान लगा करके सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और अंदर चले जाएंगे। अब व्यंजन पर्याय के भी दो भेद और अर्थ पर्याय के भी दो भेद होते हैं। व्यंजन के भी दो भेद होंगे और अर्थ के भी दो भेद होंगे। कौन कौन से? स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन। स्वभाव अर्थ, विभाव अर्थ। कौन कौन से? स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। अभी तक क्या क्या था? व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये दो ही थे ना, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। अब क्या करना है? अब दोनों के सामने और दो शब्द जोड़ते जाना है। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ये दो दो शब्द दोनों पर्यायों के आगे जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न है 61 नंबर। बोले दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक, अब अर्थ को छोड़ दो, अब व्यंजन को पहले देखो। अब आकार प्रकार भी दो प्रकार के। आकार देखा ना हमने, व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण की कार्य, तो आकार भी होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के? एक स्वाभाविक आकार और एक वैभाविक आकार, माने विभाव रूप परिणमन हुआ हुआ, विभाव से जिसकी उत्पत्ति हुई है। एक हम कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी, और दूसरी कौन सी ब्यूटी होती है? दूसरी कौन सी ब्यूटी होती है? एक तो आर्टिफिशियल। देखो आर्टिफिशियल होती है, तो दूसरी आर्टिफिशियल, और एकदम नेचुरल। तो जो नेचुरल है उसे कहेंगे स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, जो स्वाभाविक है, किसी की अपेक्षा लिया हुआ नहीं है, किसी की सहायता से बना हुआ नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, या किसी के आधार से, किसी के निमित्त से कुछ बना नहीं है, वो है स्वाभाविक। और वैभाविक बोले जहां दूसरे का निमित्त आ गया, जो फिर फांसी हुई है। समझ में आती बात? मतलब आर्टिफिशियल में क्या होता है, काली भी हो ना तो भी उसको गोरा कर देते, ऐसा बदल देते हैं कि वो जैसे है ही नहीं, वो दूसरा ही है एकदम से, ऐसा बदल देते कि नहीं। तो कैसे बदला वो? कि दूसरे की सहायता से बदला, दूसरे का निमित्त लेकर के वो बदल गया। ठीक है, अब ऐसे ही पर्यायों के अंदर भी होता है। ये तो उदाहरण है, स्वभाव और विभाव समझने के लिए मैंने उदाहरण दिए। ये पर्याय नहीं है, ये स्वाभाविक पर्याय भी नहीं है, विभाविक पर्याय नहीं, अभी हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो क्या कहा, देखिए स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो देखिए क्या लिखा, पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त, पर निमित्त मतलब पर द्रव्यों का निमित्त हो, पर गुणों का निमित्त हो, पर पर्यायों का निमित्त हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर मतलब सब पर में आ गए, एक द्रव्य को छोड़ करके। द्रव्य में कौन कौन? बोले मैं जीव हूं, तो बस मुझे छोड़ करके अब बाकी सब खत्म, बाकी किसी का कोई निमित्त नहीं। एक पुद्गल परमाणु है, तो बोले वो पर्सनल है, वो एक द्रव्य है। ठीक है, उसको दूसरा पुद्गल परमाणु कुछ करेगा तो उसे स्वाभाविक नहीं कहेंगे। ठीक, वो अलग हो गया। अब देखिए, पर निमित्त के संबंध से रहित, पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो, द्रव्य का जो आकार हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। द्रव्य के आकार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रदेशत्व गुण का परिणमन भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा कहा? एक तो पर के निमित्त से और पर के निमित्त के बिना। जैसे उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? बोले जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। अब उदाहरण समझना है हमें, क्या कहना चाहते हैं यहाँ। पर निमित्त तो समझ में आता है सबके, पर निमित्त समझ में आता है। पर के निमित्त से रोटी का आकार,
रोटी का आकार स्वाभाविक है कि पर के निमित्त से है? पर के निमित्त से। अपन ने बनाया ना, किस किस का निमित्त बना? आपने बनाया हो तो आपका निमित्त बन गया, मैंने बनाया तो मेरा निमित्त बन गया। फिर उसमें क्या क्या निमित्त बना? बोले पानी निमित्त बन गया, और आटा निमित्त बन गया, और बाकी की चीजें निमित्त बन गई। वो नहीं होगी तो वो रोटी का गोल आकार हो जाएगा? नहीं होगा। बेलन नहीं होगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। तो बहुत सारे निमित्त बन गए ना। तो ये सारी, ये जो आकार बना हुआ है, ये आकार, ये स्वाभाविक आकार नहीं है। ये स्वाभाविक आकार है क्या? ये स्वाभाविक आकार नहीं है। अपने शरीर का ये स्वाभाविक आकार है कि नहीं है? नहीं है। बोले ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी कर्मों का निमित्त है, नाम कर्म का निमित्त है, नाम कर्म का संबंध बना, नाम कर्म का संबंध बना। और दूसरा पॉइंट, एक पुद्गल परमाणु से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिलकर के ये आकार बना है। बहुत सारे पुद्गल परमाणु बने ना, बहुत सारे मटेरियल मिल करके ये आकार बनाया गया है। तो ये स्वाभाविक है क्या? ये भी स्वाभाविक नहीं है। तो स्वाभाविक क्या है? जिसमें पर का किंचित मात्र भी संबंध नहीं हो। जैसे कहा जीव की सिद्ध पर्याय, जैसे सिद्ध भगवान का आकार है, कौन सा आकार है? पुरुषाकार है। सिद्ध भगवान का कौन सा आकार है निशा जी? कौन सा आकार है? पुरुषाकार। कौन सा आकार है? पुरुषाकार है। ठीक है। तो उनका जो आकार है वो स्वाभाविक आकार है, उसमें पर का कोई निमित्त नहीं है, पर का कोई संबंध नहीं है। कौन निमित्त बना उसमें? कर्म है क्या? बोले कर्मों के कारण भी वो आकार नहीं है। कर्म का तो अभाव हो गया ना, कर्म तो चले गए पहले ही, कर्म खत्म होने के बाद वो आकार मिला है। ठीक है। वो जीव का पीवर शुद्ध आकार है, वो स्वाभाविक आकार है, वो प्रदेशत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन है। समझ में आ रही बात? उसमें कोई शरीर निमित्त नहीं है, उसमें कोई कर्म निमित्त नहीं है, वो किसी ने बनाया हुआ नहीं है। पुद्गलों का किसी से कोई मतलब नहीं है वहां। पुद्गलों का कोई संबंध है क्या? बोले पांचों शरीरों में से कौन सा शरीर है? बोले एक भी शरीर नहीं है, कारमान शरीर भी नहीं है, तेजस शरीर भी नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है। सब शरीर खत्म हो गए। तो उनका जो आकार है, उनके जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। कौन सी पर्याय है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? स्वाभाविक है ना वो। अब पुद्गलों में लगाए तो, बोले पुद्गलों में भी लगा सकते हैं। पुद्गलों में कौन सा होगा? कि बोले वो जो पुद्गल परमाणु है ना, एकदम प्योर पुद्गल परमाणु, उस पुद्गल परमाणु का जो परमानेंट आकार है ना, उसका भी आकार है कौन सा? षटकोण आकार। तो षटकोण आकार है उसका, तो उसका जो षटकोण आकार है, बोले वो स्वभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? सबके समझ में आई कि नहीं? आई। दो बातें हमने पढ़ी, एक स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। जिसमें पर का निमित्त नहीं हो उसे क्या कहेंगे? उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। ठीक है। और जिसमें पर का निमित्त बने, देखिए नीचे लिखा, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय, जैसे जीव की ऊपर ली थी सिद्ध पर्याय, और नीचे कौन सी ली? विभाव पर्याय। कौन सी ली? बोले नर नारकादि। नर माने मनुष्य, नारकादि माने नारकी, और आदि में सबके। तो जो जो संसारी जीव है, सब जीवों की पर्याय, सब जीवों का आकार उनके शरीर के अनुसार ही होता है। शरीर के अनुसार ही होगा ना। नारकी होगा तो उसका शरीर अलग होगा, और उसके शरीर में जीव बैठा है तो जीव का आकार भी उसके जैसा हो गया। मनुष्य शरीर में जीव बैठा है तो मनुष्य का शरीर के आकार का जीव का आकार भी हो गया। तो वो मनुष्य के शरीर उसमें निमित्त बना, और नाम कर्म भी उसमें निमित्त बना। वो पर निमित्त के कारण ये जीव का आकार है, इसलिए ये आर्टिफिशियल है। कौन सा है? ये नेचुरल है क्या? ये नेचुरल नहीं है, ये बदलता रहता है, बदलता भी रहेगा। एक तो स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, दो बातें समझ में आ गई।
अब इसमें बस इतनी बात समझनी है, जीव की यदि स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी कोई, तो वो एक ही हो सकती है। कौन सी? एक ही हो सकती है, मतलब वो जीव की सिद्ध पर्याय ही होगी। और बाकी तो सभी पर्याय कर्म का निमित्त होगा, कहीं शरीर का निमित्त होगा, कहीं किसका निमित्त होगा, कुछ ना कुछ उसमें निमित्त बनता ही रहता है, फिर वो कोई भी हो। ठीक है, कुछ ना कुछ निमित्त बना, इसका मतलब वो स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। ठीक। और द्रव्य पुद्गल की बात कर रहे थे, तो पुद्गलों में क्या होगा? पुद्गलों की बात करें तो पुद्गल परमाणु का जो आकार है, स्कंदों का नहीं, स्कंदों का तो सबका सब आकार वो किस में आएगा? स्कंदों का सब आकार विभाव व्यंजन पर्याय में। व्यंजन पर्याय में आएगा। क्यों आएगा विभाव व्यंजन पर्याय में? क्योंकि दो और दो से अधिक पुद्गलों का संबंध बना ना, दो या दो से अधिक पुद्गलों का निमित्त बना, दो या दो से अधिक संबंध बना ना उसमें। अभी ये पुस्तक बना है, ये पुस्तक का भी आकार है, ठीक है, ये पुस्तक का आकार है, ये कौन सा आकार है? स्वभाव है कि विभाव है? विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव 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 व्यंजन पर्याय। कौन सा? विभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? क्यों विभाव व्यंजन पर्याय? क्योंकि ये दो दो से अधिक परमाणु दो से अधिक परमाणुओं से बना है, या बहुत सारी चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है ना। ये आकार कोई पर्सनल आकार है क्या? एकदम परमानेंट आकार है क्या? परमानेंट आकार भी नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलकर के ये आकार बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का निमित्त बना, बहुत सारी चीजों का संबंध बना, इस कारण से ये आकार बना। इसलिए कौन सी पर्याय हुई? बोले विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय चली गई। और स्वभाव व्यंजन पर्याय, बोले स्वाभाविक जो आकार होगा, एकदम जो नेचुरल आकार होगा, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। दो बातें हो गई, आई समझ में? दो चीजें, पहले तो पर्याय के दो भेद, स्वभाव और विभाव, व्यंजन और अर्थ। ठीक है, और व्यंजन के भी दो भेद कर दिए हमने। व्यंजन में भी आकार होते हैं दो प्रकार के, एक स्वाभाविक आकार और दूसरा वैभाविक आकार। ठीक है, स्वाभाविक आकार को क्या कहेंगे? स्वभाव व्यंजन पर्याय। और वैभाविक आकार को विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक, वह सबको याद? देखिए फिर से एक बार पढ़ते। पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो, पर द्रव्य के संबंध से रहित, रहित मतलब पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं हो, और तो द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। और विभाव व्यंजन पर्याय जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, जीव की सिद्ध पर्याय, ये उदाहरण दिया। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहा? बोले पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, द्रव्य का जो भी आकार होगा, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहा जाता है। उसे कौन सी पर्याय कहा जाएगा? विभाव व्यंजन पर्याय कहा जाएगा। ठीक है, अब कौन सी पर्याय ज्यादा दिखती है हमें? स्वाभाविक दिखती है कि वैभाविक दिखती है? विभाविक हाँ? अपना आकार कौन सा है? अपने शरीर की कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वाभाविक पर्याय है। या अपनी मुंह की कौन सी पर्याय है? अपने चेहरे की स्वभाव पर्याय, विभाव रूप पर्याय है। स्वाभाविक है क्या? नहीं पंडित, नेचुरल ब्यूटी हो तो भी विभाव रूप है, नेचुरल ब्यूटी हो तो भी विभाव रूप है। समझ में आ रही बात? वो तो उदाहरण दिया था। अब जहां कहीं भी देखो आप, आपका घर बना हुआ है, गाड़ी बनी हुई है, मकान बना है, सब कुछ जो भी दिखाई देता हो, मोबाइल दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता हो, वो सब कौन सी पर्याय है? उनका जो आकार है वो कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? पंडित जी हाँ बोलिए। पंडित जी, स्वभाव व्यंजन पर्याय में से सिद्ध ही आएंगे और कोई नहीं आ सकते।
अरिहंत तो गया ऐसे कोई ही। नहीं आ सकता क्या? नहीं, अरिहंत भगवान की भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका भी जो आकार है ना, अभी उनका शरीर है, नाम कर्म भी है, नाम कर्म भी है ना, तो नाम कर्म भी है, शरीर भी है। शरीर का जो आकार है, जैसा आकार है वैसा ही उनकी आत्मा का भी आकार है। इस कारण से वो नहीं आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। मात्र सिद्ध भगवान का आकार आएगा, क्योंकि सिद्ध भगवान का जो आकार है वो एकदम प्योर आकार है, उसमें कोई द्रव्य का कुछ निमित्त नहीं है। पुद्गल परमाणु का जो आकार है, बोले वो एकदम प्योर आकार है जब पुद्गल परमाणु अकेला होगा, ठीक। और जब मिले हुए होंगे तो बोले नहीं, अब ये विभाव रूप पर्याय हो गई, ठीक। अब आगे देखिए, अब अर्थ पर्याय की ओर बढ़ना है। ये इतनी बात समझ में आ गई? ये दो बातें समझ में आई कि नहीं? अब थोड़ा सा आगे जाना है अर्थ पर्याय में। अर्थ पर्याय बाकी गुणों का काम देखना है। अब बाकी गुणों का देखिए क्या लिखा, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य माने परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके, अब प्रदेशत्व गुण सब द्रव्यों के अंदर होता है, तो उनमें से मात्र एक गुण को छोड़ दिया और बाकी गुणों के परिणमन को कौन सी पर्याय कहा? अर्थ पर्याय। अर्थ अर्थ पर्याय। पर्याय कह दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए नीचे, इसके भी दो भेद होते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, ठीक। अब आकार प्रकार को भूल जाओ, आकार प्रकार ऊपर निकल गया। अब यहाँ दूसरे गुणों को पकड़ना है, स्वाभाविक परिणमन और वैभाविक परिणमन। देखिए नीचे लिखा, स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं प्रश्न पूछूंगा बाद में, ठीक है। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? क्या कहा कि पर निमित्त के संबंध से रहित, यहां भी सेम आएगा, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जिसमें पर का संबंध नहीं हो बिल्कुल भी, पर का निमित्त नहीं हो बिल्कुल भी, और उसके निमित्त के बिना जो पर्याय होगी उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहा जाएगा। जैसे उदाहरण दिया, जीव का केवल ज्ञान, जीव की केवल ज्ञान रूप पर्याय। अब केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट हो गई, उसमें किसका निमित्त है? उसको जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले किसकी भी आवश्यकता नहीं है, किसी की कोई मर्यादा भी नहीं है। और वो कैसी पर्याय है कि बोले जीव के ज्ञान गुण की एकदम प्योर शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, कर्म के निमित्त से नहीं हुई, ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होने से हो गई। वो ज्ञानावरणी कर्म चला गया, अब कर्म का भी कोई निमित्त नहीं है, पर कुछ भी निमित्त नहीं बनता है, तब जाकर के ये प्योर शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। अनंत दर्शन हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत सुख रूप हो, ये कौन सी पर्याय है? अनंत सुख, सुख की सुख गुण है ना अपना अंदर, तो वो सुख गुण की एकदम प्योर शुद्ध पर्याय है, और उसे क्या कहेंगे? स्वभाव अर्थ पर्याय। ये स्वभाव रूप परिणमन है। सिद्ध भगवान की जितनी पर्याय है ना, वो सारी स्वभाव रूप, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। अरहंत भगवान की स्वभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं? बोलो, अरहंत भगवान की स्वभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं? व्यंजन तो नहीं है, ये तो हमने देख लिया, तो स्वभाव अर्थ होगी कि नहीं? हाँ है है, कौन सी है? स्वभाव अर्थ पर्याय। उदाहरण बोलो। उनका केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो केवल ज्ञान बस स्वभाव। केवल ज्ञान उनके भी है ना, अनंत दर्शन उनके भी है, अनंत ज्ञान उनके भी है, ये सब किसके हैं? अरहंत भगवान के भी है और सिद्ध भगवान के भी है। तो ये शुद्ध पर्याय, ये एकदम प्योर स्वाभाविक पर्याय उनके अंदर भी पाई जाती है, उनके भी होती है, इसलिए उनकी जो ये शुद्ध पर्याय है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहा जाता है। आ रही बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट, ऐसे सब द्रव्यों के अंदर लगाएंगे अपन, नीचे देखेंगे तो सब सब द्रव्यों के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब विभाव अर्थ पर्याय देखिए, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जिसमें पर का संबंध आ जाए, पर का निमित्त आ जाए,
उसे विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। जैसे जीव के राग द्वेष आदि, जैसे जीव के राग द्वेष आदि। अब हमारे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये क्यों होते हैं? इसमें पर का निमित्त है कि नहीं है? ये भी पर्याय है ना। और कौन सी पर्याय है? कौन सी पर्याय है? अर्थ पर्याय की व्यंजन पर्याय? हाँ, अपने अंदर अभी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये पर्याय है ना। पंडित जी अर्थ पर्याय व्यंजन, अर्थ व्यंजन पर्याय। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ पहले। अभी हमें गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? व्यंजन पर्याय है ना। व्यंजन पर्याय। अर्थ अर्थ पर्याय है पर्याय। क्योंकि हाँ अर्थ पर्याय है क्योंकि गुस्सा विभाव है, उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि क्योंकि सही नहीं है। अर्थ पर्याय है ये सही है, पर कारण सही नहीं है। क्या कहा? कौन सी पर्याय है? बोले ये जो पर्याय है वापस एक बार पूछेंगे पंडित जी, एक बार वापस पूछिए ना। अर्थ पर्याय है। फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या कहा? ये अभी जो हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, माइक बंद करो। अभी जो हमें गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? अर्थ पर्याय। बोलो। अर्थ पर्याय है, राइट। क्यों है अर्थ पर्याय? क्योंकि उसमें कर्म का निमित्त है, कर्म का होता है, पर का निमित्त है। क्यों अर्थ पर्याय है? अर्थ पर्याय है तो क्यों है? क्योंकि यह प्रदेशत्व गुण का कार्य नहीं है, दूसरे गुण का कार्य है। बस सीधी सी बात है। यदि प्रदेशत्व गुण का कार्य हो, ये गुस्सा आ रहा है, ये कोई आकार है क्या? ये तो कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है इसका मतलब व्यंजन पर्याय नहीं है। समझ में आई बात? व्यंजन पर्याय किसे कहा जाएगा? बोले कोई आकार दिखाई दे तो ही वो व्यंजन पर्याय में चला जाएगा। और ये गुस्सा वगैरह ये आकार है क्या? ये आकार तो नहीं है। ये गुस्सा तो अन्य गुणों की पर्याय है, अन्य गुणों की पर्याय है ना। तो अन्य गुणों की पर्याय होने के कारण इसे अर्थ पर्याय में डाला। ये अर्थ पर्याय है, ठीक है। अब अर्थ पर्याय भी होती है दो प्रकार की। एक तो पर द्रव्य के निमित्त से होने वाली, और एक पर द्रव्य के निमित्त के बिना होने वाली, ठीक है। अब दूसरी बात, ये क्या कहा? स्वाभाविक अर्थ पर्याय किसे कहा? बोले जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। ये जो पर्याय प्रकट हो गई ना केवली भगवान के अंदर, अरहंत परमात्मा के अंदर, सिद्ध परमात्मा के अंदर, तो ये जो पर्याय प्रकट हो गई उनके अंदर, ये सारी की सारी पर्याय शुद्ध पर्याय है, ये स्वाभाविक पर्याय है, ये उनका स्वभाव रूप परिणमन है। ये विभाव रूप परिणमन नहीं है। इसमें किसी पर द्रव्य का कोई निमित्त नहीं है। इसमें किसका निमित्त है? क्या कर्म भी निमित्त नहीं है, कोई द्रव्य भी निमित्त नहीं है, कोई पुद्गल नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई जीव नहीं, कुछ नहीं। कोई भगवान के कारण भी उनका वो आकार नहीं है। उनका वो आकार तो कैसा है? बोले वो स्वाभाविक, उनका वो जो परिणमन है वो स्वाभाविक परिणमन है, ठीक है। आई बात समझ में? और विभाव रूप, बोले अभी हमें गुस्सा आता है, मिथ्यात्व होता है, ये क्यों आता है गुस्सा? एक तो कर्मों का उदय होगा। कौन से कर्मों का? मोहनी कर्म का उदय होगा, राइट। मोहनी कर्म के उदय के कारण। और दूसरा पॉइंट, दूसरा और क्यों होता है? पर के निमित्त से। पर के निमित्त से। कोई कुछ क्यों हुआ गुस्सा? उसने गाली दी, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने कहा ना, इसलिए तुम्हारे अंदर ये उत्पन्न हुआ। नहीं तो था क्या? इसके पहले था? इसके पहले तो नहीं था। तो वो निमित्त बना ना, उसके कारण से ये बना मेरे अंदर। मिथ्यात्व आया तो क्यों आया? क्योंकि शरीर का और आत्मा का संबंध बना, और शरीर का आत्मा का संबंध बनने के कारण हमने उल्टी मान्यता कर ली, हमने उसको ही अपना स्वरूप समझ लिया। तो ये उसको ही अपना स्वरूप समझ लिया, ये मिथ्यात्व पैदा हो गया। कर्म का भी निमित्त है, दर्शन मोहनी कर्म का निमित्त बन गया। आई बात समझ में? तो कर्म का निमित्त है, इसलिए ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सारी कौन सी पर्याय है? ये
विभाव अर्थ पर्याय समझना। कौन से अर्थ पर्याय है? विभाव अर्थ पर्याय। समझ में आ रहा है कि ज्यादा ही सीरियस हो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है। हाँ, वीडियो ऑन करो। ये वीडियो ऑन कर नहीं करते, इनको तो समझ में ही नहीं आता होगा, मुझे पता है, गारंटेड। इसलिए बंद रखते हैं, जान तो कुछ पूछ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ही है ना कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? आया समझ में कि नहीं आया? देखिए, अब थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। मैं पूछता हूं, अभी आपको बताना है, ठीक है? अभी जीव का आकार है, मेरे अंदर जीव है, ठीक है? तो मेरे अंदर जीव है, माने मैं जीव हूं, तो मेरा जो आकार है वो कौन सी पर्याय है? कौन सी पर्याय है? व्यंजन पर्याय है, राइट? व्यंजन पर्याय है। स्वभाव व्यंजन है कि विभाव व्यंजन है? स्वभाव व्यंजन। हाँ, स्वभाव व्यंजन। स्वभाव व्यंजन। पंडित जी विवाह व्यंजन विभाव व्यंजन है ना? विभाव विभाव व्यंजन। व्यंजन पर्याय है। क्यों? क्योंकि मेरे जीव का जो आकार है वो शरीर के कारण से है, कर्मों के कारण से है, कर्म भी उसमें निमित्त है। कर्मों के कारण, शरीर के कारण मेरे जीव का आकार ऐसा बना हुआ है, ठीक है? इसलिए ये विभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। अब दूसरी बात, अब अर्थ पर्याय देखना है। मेरे अंदर ज्ञान गुण भी है, अब मैं ज्ञान से जानता हूं, तो ये जानने रूप जो पर्याय निकल रही है ना बाहर, अभी मैं आपको जान रहा हूं, तो ये जानने रूप जो पर्याय बाहर निकल रही है, बोले ये पर्याय कौन सी पर्याय है? व्यंजन पर्याय की अर्थ पर्याय? अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय है। क्यों अर्थ पर्याय है? क्योंकि ये ज्ञान गुण की परिणमन है, ज्ञान गुण का परिणमन है, ज्ञान गुण की पर्याय है, माने प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी गुणों की पर्याय है, इसलिए ये अर्थ पर्याय के अंदर आई। अब ये स्वाभाविक अर्थ पर्याय है कि विभाव अर्थ पर्याय है? बोलो। अब थोड़े स्वाभाविक है। फंसेंगे। स्वाभाविक अर्थ पर्याय है कि विभाव? हम जो जानते हैं ये स्वाभाविक है कि विभाविक है? स्वाभाविक है ना पंडित जी? स्वाभाविक है पंडित जी। स्वाभाविक है। हाँ, जानना तो स्वभाव में। जानते हैं, वो तो अपने ज्ञान का विषय है ना। तो वो स्वभाव में आएगा जानना कि जो हो रहा है वो स्वभाव में आएगा पंडित जी। लेकिन पर के निमित्त से जानते तो विभाव अर्थ पर्याय होगी, और जानना देखना जो स्वभाव है वो स्वभाव अर्थ पर्याय। हम जान रहे हैं वो पर के निमित्त से जान रहे हैं ना। विवाह व्यंजन पर्याय। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रही बात? क्या कहा इनने? कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी हम जो जान रहे हैं उसमें किसका निमित्त है? किसका निमित्त है? पर का निमित्त। इंद्रियों का निमित्त है। पंडित जी सुनिए सुनिए, एक तो किसका निमित्त है? एक तो इंद्रियों के लेकिन माध्यम पंडित से हम जी, जान रहे हैं। जैसे अब जानना और देखना वो दोनों साइड से होगा ना। नहीं 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 नहीं, जब तक देखिए, बंद कीजिए, जब तक माइक बंद कीजिए, जब तक हम मिथ्या दृष्टि है, जब तक पूर्ण केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक कर्मों का निमित्त बना ही रहता है, तब तक ज्ञानावरणीय कर्म का निमित्त बना ही रहेगा। उसके कारण से ही उसका जितना क्षयोपशम होगा उतना ही हम जान पाएंगे, उसके अलावा नहीं जान सकते। तो उस वो निमित्त बन रहा है ना, वो निमित्त बन रहा है। अरे बात समझ में? वो निमित्त बनता है, तो वो निमित्त बन गया मतलब पर का संबंध आ गया। पर का संबंध आया, इस कारण से अभी हमारा जानना भी कौन सी पर्याय है? कि विभाव अर्थ पर्याय। अभी हम जो सुख भोगते हैं, वो जो सुख की पर्याय अंतरंग से आती है या दुख की पर्याय आती है, वो कौन सी पर्याय? बोलो। अर्थ विभाव। हाँ? अर्थ विभाव पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय। क्यों? कि हम खुद से सुखी दुखी हो रहे हैं ना, ऐसा मतलब पर के निमित्त से दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, ऐसा। पर के निमित्त से सुख दुख हो रहा है। वेरी गुड।
क्या कहा मैंने प्रश्न क्या पूछा ये समझ में आया? अभी हम सुखी भी होते हैं कभी कभी, कभी कभी हम दुखी भी होते हैं। दोनों पर्याय चलती ना अपने अंदर, सुख रूप भी चलती है, दुख रूप भी चलती है। ठीक, तो जो सुख रूप होती होगी वो तो स्वभाव अर्थ होगी, और जो दुख रूप होती है वो विभाव अर्थ होगी, कि नहीं? नहीं पंडित जी। नहीं पंडित जी, दोनों सुख दुख दोनों भी नहीं। दौड़ाओ इसको, इसको लगाओ थोड़ा दम। अभी आपने बताया सोचो। ना पंडित जी, हम अभी तो हमारा मिथ्या ज्ञान है, तो सुख दुख भी हमारे नहीं। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कहा मैंने? यहाँ फिर से पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए। पर निमित्त से, पर के निमित्त से जो बाकी गुणों का परिणमन होगा, जो बाकी गुणों का कार्य होगा, वो किस में आता है? जिसमें पर का निमित्त बने विभाव वो अर्थ विभाव अर्थ पर्याय में आता है, और जिसमें पर का निमित्त बिल्कुल नहीं हो वो स्वभाव अर्थ पर्याय में आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा सुख रूप परिणमन, सुख रूप मतलब अभी हमें सुख का वेदन, अभी हमें दुख का वेदन, वेदन कौन सा कर्म निमित्त है? विभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ विभाव पर्याय, अर्थ पर्याय। कौन सी पर्याय है? ये विभाव अर्थ विभाव पर्याय है। कर्म चाहे सुख का वेदन हो चाहे दुख का वेदन हो। क्यों हुआ सुख का वेदन? गुलाब जामुन कर्म का खाया इसलिए सुख का वेदन हुआ। वेदनीय कर्म, साता वेदनीय कर्म का वेदन आया, उसका उदय आया, इसलिए सुख का वेदन हुआ। असाता कर्म का उदय आया इसलिए दुख का वेदन हुआ। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये जो पर्याय है ये अभी हमारी विभाव अर्थ पर्याय है। हमारा आकार प्रकार व्यंजन पर्याय भी विभाव व्यंजन पर्याय है। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक सब कुछ व्यंजन पर्याय में ही आएगा। केवली भगवान के अनंत सुख, वो जो प्रकट हुआ ना अनंत सुख, अब उसमें कौन निमित्त है? मोहनी कर्म भी चला गया, ज्ञानावर्णी कर्म भी चले गए। अब पर द्रव्यों के कारण भी वो सुख आता नहीं कोई है। भी नहीं गुलाब है। जामुन खाने से भी नहीं आता है, कहीं घूमने जाने से भी नहीं आता है, कुछ करते हैं गाना सुनने से वो भी नहीं आता है। तो वो तो स्वाभाविक परिणमन है, और वो स्वभाव रूप पर्याय है सुख की। तो वो कौन सी पर्याय हुई? कि स्वभाव अर्थ पर्याय हो गई। कौन सी पर्याय हो गई? स्वभाव अर्थ पर्याय हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहा? समझ में आया? देखिए फिर से अपन यहाँ पढ़ते हैं तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अभी और प्रश्न पूछता हूं तो मुझे उसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए नीचे लिखा, क्या लिखा नीचे? अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। देखिए स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बोले पर निमित्त के संबंध से रहित, पर निमित्त के संबंध से रहित। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकाना है। पर द्रव्य के संबंध, पर द्रव्य का संबंध जिसमें बिल्कुल भी नहीं हो, पर द्रव्य के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है, जो अर्थ पर्याय होती है माने जो गुणों का परिणमन होता है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहा जाता है। जैसे जीव की केवल ज्ञान रूप पर्याय, जीव की केवल ज्ञान रूप पर्याय पुद्गलों की कौन सी होगी? कि पुद्गल परमाणु के अंदर, पुद्गल परमाणु के अंदर जो उसके अनंत गुण है ना, परमाणु की बात कर रहे हैं, स्कंदों की नहीं। ये स्कंद की पर्याय है, तो ये स्कंद की विभाव में चली जाएगी। अब इसके टुकड़े टुकड़े करो, वो सबसे छोटा भाग जो परमाणु है उस परमाणु के अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों की प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके उस अनंत गुणों की स्पर्श की अलग हो रही है, रस की अलग हो रही है, गंध की अलग होती है, वर्ण की अलग होती है। जो प्रति समय जो पर्याय पीवर शुद्ध पर्याय निकल रही है ना, स्वभाव रूप परिणमन, वो स्वाभाविक स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। ठीक, और जैसे ही उसका स्कंद हो जाता है, स्कंद होने पर जो पर्याय होगी बोले वो विभाव अर्थ पर्याय होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? परमाणु की समझ में आ गई पंडित जी है? एक बार पूछूं मैं आपको?
एक हाँ पूछिए। मतलब व्यंजन पुद्गल मतलब परमाणु जो होगा उसको व्यंजन पर्याय कहेंगे। और ऐसे ही ना, क्या क्या क्या? परमाणु जो जैसे होगा उसका आकार है, जैसे उसको व्यंजन पर्याय, और उसके गुण होंगे उनको अर्थ अर्थ पर्याय। ऐसे ही बोलना है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा है नहीं 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 कंफ्यूजन। नहीं मुझे नहीं 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 नहीं, कंफ्यूजन है ऐसे पंडित नहीं, जी। ऐसे नहीं। उद्गल परमाणु जो है, देखिए परमाणु के अंदर भी और स्कंद के अंदर भी ये चारों प्रकार की पर्याय होती है। चारों प्रकार की पर्याय उन सब के अंदर पाई जाती है। अभी नीचे आएगा उसकी बात अपन कहेंगे। पहले तो ये देखिए, व्यंजन पर्याय किसे कहा और अर्थ पर्याय किसे कहा। जो आकार प्रकार होगा, प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का जो आकार प्रकार होगा, उस आकार को क्या कहेंगे? व्यंजन पर्याय कहेंगे। ठीक। और आकार के भी दो भेद होते हैं, व्यंजन पर्याय के भी दो भेद होते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। कुछ नहीं है इसमें, है बहुत सरल। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय माने कि माने जो आकार, वस्तु का ऐसा आकार, द्रव्य का ऐसा आकार जिस जो पर वस्तु के कारण नहीं बना हो, बस इतनी सी बात है। जिसमें पर द्रव्य का कोई निमित्त नहीं हो, जिसमें पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं हो, उसे कहते हैं, उस आकार को कहेंगे, उस प्रदेशत्व गुण के कार्य को कहेंगे स्वभाव व्यंजन पर्याय। क्या कहेंगे? स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। जैसे पुद्गल परमाणु का जो आकार है ना, षटकोण आकार, वो है स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक। अब पुद्गल परमाणु मिल गए, तो मिलने के बाद जो स्कंद का आकार होगा, जो स्कंद का आकार बनेगा, अब कोई भी स्कंद हो, दो या दो से अधिक कितने भी परमाणु मिल जाए, तो स्कंद का जो आकार होगा, वो स्कंद का आकार विभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। समझ में आई बात? हाँ हाँ पंडित पेन जी, के अभी उदाहरण क्लियर से हो गया। समझ लेते हैं। अब इसको टुकड़े 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 करते जाओ, टुकड़े टुकड़े करते गए। अब ये जो आकार दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा आकार है? ये कौन सी पर्याय है? बोले ये व्यंजन पर्याय है। व्यंजन ठीक। पर्याय। कौन सी व्यंजन पर्याय है? स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक। अब इसको टुकड़े 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 करते जाओ और सबसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु की ओर लाओ। सबसे सूक्ष्म जो पुद्गल परमाणु होगा, अब इसका सबसे छोटा अंश जो होगा, उस सबसे छोटे अंश का जो आकार होगा ना, वही असली आकार है और वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है, वो स्वभाव अर्थ पर्याय के अंदर आएगी। अब अगली बात स्वभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगी, सॉरी स्वभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। अब अगला है अर्थ पर्याय किसे कहेंगे? बोले आकार प्रकार को छोड़ करके बाकी गुणों के परिणमन को, बाकी गुणों के कार्य को, प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी गुणों के कार्य को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय कहेंगे। उसके भी दो भेद, बाकी गुणों के कार्य भी एक तो स्वभाव रूप होते हैं, दूसरे विभाव रूप होते हैं। तो जो स्वभाव रूप कार्य होगा, जो स्वभाव रूप परिणमन होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं स्वभाव अर्थ पर्याय। ठीक है। और जिसमें पर द्रव्य का निमित्त आता है, पर द्रव्य का निमित्त बनता है, उसे कहेंगे विभाव अर्थ पर्याय। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? सबके समझ में आई कि नहीं हाँ आई? पंडित जी, अब आ गई। आ गई। पहले हाँ, थोड़ा अब फिर कंफ्यूजन से। हो रहा। पंडित जी, हाँ बोलिए। पंडित जी आपने बताया स्वभाव व्यंजन पर्याय में जैसे जीव की सिद्ध पर्याय आपने बताया, हाँ। अरिहंत वगैरह उसमें कोई नहीं आएगी, सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। फिर अभी आप हम्म। बता रहे हैं कि विभाव अर्थ पर्याय में सॉरी स्वभाव अर्थ पर्याय में जीव के केवल ज्ञान पर्याय, तो केवल ज्ञान पर्याय में कौन आएंगे में से? अभी केवल केवल ज्ञान ज्ञान की पर्याय, जिन्हें केवल ज्ञान हो चुका है। आकार प्रकार की बात अब नहीं करना है, आकार प्रकार की बात तो हो गई। अब केवल ज्ञान तो दूसरा गुण है ना, ज्ञान गुण का परिणमन है। आकार प्रकार तो किस गुण का परिणमन था? वो प्रदेशत्व गुण का परिणमन था। अभी ज्ञान गुण का परिणमन क्या है? कि केवल ज्ञान, केवल केवल ज्ञान किसका परिणमन है? ज्ञान गुण का परिणमन है। समझ में आ रही कि नहीं बात? प्रदेशत्व गुण का कार्य
प्रदेशत्व गुण का कार्य माने उसका आकार, मात्र आकार वो व्यंजन में गिनना है, बाकी गुणों का काम अर्थ पर्याय में आएगा। जैसे देखिए, जैसे अभी मेरे अंदर दोनों काम चलते हैं, ठीक है, मैं जानता भी हूं और मेरा आकार भी है। मेरा आकार भी है ना कि नहीं है? मेरा आकार भी है कि नहीं? तो आकार भी है मेरा, तो मेरा जो आकार है उस आकार को कहेंगे व्यंजन पर्याय, उस आकार को व्यंजन पर्याय कहेंगे। अभी मैं जो जान भी रहा हूं तो वो जानने रूप जो पर्याय निकल रही है ना, मैंने कभी आपको जाना, कभी इनको जाना, कभी उनको जाना, कभी और कुछ जानता हूं, तो जानने रूप जो पर्याय निकल रही है वो आकार की पर्याय है कि दूसरे गुणों की है? बोले मेरे अंदर दूसरे भी गुण है, तो उन गुणों की ये पर्याय निकल रही है। समझ में आई बात? तो ये उन गुणों की पर्याय है ना। तो केवल ज्ञान किसकी पर्याय है? बोले सिद्ध भगवान के आकार से कोई मतलब नहीं है, अरहंत भगवान के आकार से कोई मतलब नहीं है, उनके शरीर से कोई मतलब नहीं है, उनके अंदर तो वो ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हो चुकी है। अब आकार बाहर कुछ भी हो, समझ में आ रही बात? आकार बाहर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, अंतरंग में उनका परिणमन शुद्ध रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बात मेन पकड़नी है। ठीक है, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, कि ऊपर से जा रहा है? अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं, एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं। क्या लिखा? किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? अब ये बात पढ़ ली एक बार तो सब बात क्लियर हो जाएगी। कौन कौन से द्रव्य में? 6 द्रव्य है अपने यहाँ, तो 6 द्रव्यों के अंदर इन 4 पर्यायों में से कौन कौन सी पर्याय किस किस द्रव्य के अंदर होगी? ठीक, 2 द्रव्य तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर चारों प्रकार की पर्याय पाई जाती है। 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनके अंदर चारों प्रकार की पर्याय पाई जाती है, और 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनके अंदर 2 प्रकार की पर्याय पाई जाती है। क्या कहा? समझ में आई बात कि नहीं आई? 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनके अंदर चारों प्रकार की पर्याय पाई जाएगी, चारों प्रकार की पर्याय होती है, और 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनके अंदर 2 प्रकार की पर्याय होती है, 2 नहीं होती है। ठीक, देखिए नीचे लिखा, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, 2 द्रव्य में 4 पर्याय, 2 द्रव्य में 4 पर्याय आ गई। 2 द्रव्य कौन कौन से? जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय भी होगी, विभाव अर्थ पर्याय भी होगी, स्वभाव व्यंजन पर्याय भी होगी, विभाव व्यंजन पर्याय भी होगी। ये चारों प्रकार की पर्याय 2 द्रव्यों के अंदर होती है। बाकी बचे हुए 4 द्रव्य देखिए नीचे लिखा, इस प्रकार चारों पर्याय होती है। बाकी बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, इस तरह केवल 2 पर्याय होती हैं। बाकी जो 4 द्रव्य बचे ना, जीव और पुद्गल को छोड़ करके, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 4 द्रव्यों के अंदर स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव का कोई काम नहीं है। माने ये चारों द्रव्य विभाव रूप परिणमन करते ही नहीं है, इनका विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं है, इनका स्वाभाविक परिणमन चलता रहता है। किस किस का? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। विभाव रूप परिणमन कौन करते हैं? जीव और पुद्गल द्रव्य। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक एक द्रव्य के अंदर हमें चारों घटित करना है। पहले ये 4 जीव के अंदर चारों घटित करो, जीव के अंदर चारों घटित करना है, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। तो क्या कहा, ऊपर उदाहरण दिया था, स्वभाव व्यंजन किसे कहते हैं? कि बोले जीव की सिद्ध पर्याय, सिद्ध भगवान का जो आकार है ना, वो भी जीव तो है ना,
भले हमारे अंदर हमारा अभी आकार स्वाभाविक नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी विभाव रूप है, परंतु उनके अंदर बोले उनका जो आकार है अभी वो पर द्रव्य के निमित्त के बिना है, कोई पर द्रव्य का निमित्त उसमें नहीं है। इस कारण से उनका जो आकार है वो कौन सा आकार है कि वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, एक एक पर्याय समझ में आई, जीव के अंदर एक पर्याय हो गई। अब दूसरी विभाव व्यंजन पर्याय, ये तो सबके होती है, जो सिद्ध नहीं है, जो सिद्ध नहीं है बाकी सबके है। अरहंत भगवान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो। विभाव व्यंजन पर्याय का मतलब माने जीव का ऐसा आकार जिसमें पर द्रव्य का निमित्त हो। तो हम जीव है ना, तो हमारा आकार किस किस कारण से बना है? एक तो शरीर के कारण से, दूसरा कर्मों के कारण से। समझ में आई बात? शरीर के कारण मेरा जीव, मैं जीव हूं तो मेरा आकार ऐसा है। क्यों है मेरा आकार ऐसा? क्योंकि जैसा शरीर का आकार है वैसा मेरा आकार है। या ऐसा कह सकते हैं कि कर्मों का निमित्त बना है, इस कारण से मेरा आकार ऐसा बन चुका है। ठीक है, अब ऐसे अरहंत भगवान के अंदर भी लगेगा, उनका आकार भी क्यों है उनके जैसा? महावीर भगवान अरहंत थे, तब महावीर भगवान का आकार था कि नहीं था? बोले उनका शरीर था, शरीर था उनका, इसलिए उनका आकार उनके शरीर जैसा है। समझ में आ रही बात? अब थोड़ी बात क्लियर हो रही होगी। उनका शरीर है कि नहीं? अब ऐसा हाँ समझिए पंडित जी। कि समूह हाँ शरण के अंदर, समूह शरण के अंदर महावीर भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है, महावीर भगवान बैठे हुए, वो कौन से परमात्मा है? अरहंत परमात्मा है, सकल परमात्मा है। ठीक है, अब वो वहां बैठे हुए हैं तो उनका आकार कैसा है? उनके आकार जैसा उनका शरीर दिखाई दे रहा है, जैसा उनका शरीर दिखाई दे रहा है वैसा उनका आकार है। राइट? कैसा दिखाई दे रहा है? कोई नासाग्र दृष्टि, बैठे हुए ध्यान मग्न में, ऐसा उनका आकार दिखाई दे रहा है। तो वो किसका आकार है? बोले शरीर हमें दिखाई देता है। तो जैसा शरीर का आकार है वैसा ही सेम टू सेम जीव का भी आकार है। वो क्यों है ऐसा आकार? क्योंकि अभी नाम अघाती कर्म बाकी है ना, 4 अघाती कर्म नहीं गए, तो नाम भी बाकी है, आयु भी बाकी है, गोत्र भी बाकी है, वेदनीय भी बाकी है, ये सारे बाकी है, ये सारे बचे हुए हैं। तो नाम कर्म बचा हुआ है, नाम कर्म के कारण ऐसा आकार है। ये शरीर है, शरीर के कारण जीव का आकार ऐसा है। ठीक है, और बाकी जो 4 गुण प्रकट हो गए ना उनके, तो बाकी 4 गुणों का निमित्त खत्म हो गया, बाकी 4 गुणों का निमित्त खत्म हो गया। माने उनके अंदर स्वभाव अर्थ पर्याय भी है, स्वभाव अर्थ पर्याय भी है। ठीक है, और आकार जो उनका दिखाई देता है वो विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये जो बाकी के गुण प्रकट हो गए ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, तो ये तो स्वाभाविक परिणाम है ना। अब इसमें विभाव तो बचा नहीं है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, ये सब चले गए ना, अंतराय, ये सब तो चले गए। कर्म, कर्म का निमित्त हट गया। अब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ये वीर्य, ये प्रकट हो गए। तो इधर से देखे तो ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये तो आकार प्रकार में आते नहीं है, ये प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी गुणों का परिणमन है। इसलिए ये किस में आया? ये अर्थ पर्याय में आया। कौन सा अर्थ पर्याय? स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव रूप अर्थ पर्याय है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? आ रही है? एकदम नहीं आ आ गई रही पंडित जी, है? अभी हो क्लियर हो गया? गया। हाँ, अभी ये 2 बातें हमारी समझ में आ गई। सिद्ध भगवान का आकार वो स्वभाव अर्थ पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और विभाव व्यंजन पर्याय बोले प्रत्येक जीव का, जो संसारी जीव है ना, जिनके शरीर है, जिनका कर्म है, कर्म का निमित्त बनता है, शरीर का निमित्त बनता है, इस कारण से उस जीवों का जो आकार है वो विभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। कौन सी पर्याय आएगा? विभाव व्यंजन पर्याय। अब जीव के अंदर दूसरे भी पर्याय घटित करो, कौन सी? अर्थ पर्याय भी घटित करो। तो स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, इसमें क्या आएगा? सादी सिंपल सी बात है।
जिनके केवल ज्ञान हो गया है, जिनके केवल दर्शन हो चुका है, जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये प्रकट, ये स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो चुकी है। अब वो उनको जानने के लिए पर का कोई निमित्त नहीं लगता है। अब वो ज्ञान से, अपने ज्ञान से एकदम परफेक्ट जानते हैं, किसी की कोई मतलब नहीं, किसी को कोई निमित्त नहीं बनता है। तो ये जो जानना हुआ, ये स्वभाव अर्थ पर्याय है। ये जो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं ना, भोगे शर्म अनंता, तो वो अनंत सुख का भोग करते हैं, वो स्वभाव अर्थ पर्याय हुआ। विभाव अर्थ पर्याय में क्या आएगा? बोले विभाव अर्थ पर्याय में आओ फिर संसारी जीवों के अंदर। संसारी जीवों के अंदर अब हमारा जो राग द्वेष रूप परिणमन है, मिथ्यात्व रूप परिणमन है, ये क्यों होता है? ये राग द्वेष रूप परिणमन, ये मिथ्यात्व रूप परिणमन, ये विभाव अर्थ पर्याय के अंदर आएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोहनी कर्म का निमित्त है, पर द्रव्यों का निमित्त बनता है, इस कारण से ये होता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ पंडित जी, आपके पंडित जी, कहने हाँ बोलिए, मतलब बोलिए। है, मतलब ऐसा ही है ना, जो पर निमित्त से जो भी हो रहा है वो विभाव है, और जो अपने स्वयं से हो रहा है वो स्वभाव है। इतना ही है ना, राइट, बस ये दोनों में कुछ बस हाँ, स्वयं से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है मतलब उसमें कुछ भी निमित्त नहीं होना चाहिए। निमित्त नहीं और होना। अपना तो स्वयं से कुछ होता ही नहीं है, अपने अंदर तो स्वयं से कुछ होता ही नहीं है। अपना जानना भी स्वयं से नहीं होता, अपना सुख भी स्वयं से नहीं होता, अपना आकार भी स्वयं का नहीं है, माने नेचुरल नहीं है। नेचुरल है क्या? स्वाभाविक है क्या? बोले स्वाभाविक है नहीं। अपने ज्ञान गुण का परिणमन भी स्वाभाविक नहीं है। अभी हम जानते हैं ना, तो उसमें भी निमित्त बनता है। क्या निमित्त आता है? परद्रव्य निमित्त आता है। आंखों से निमित्त बन रहा है, आंखों से जानते हैं ना। आंखें नहीं हो तो बोले ज्ञान तो होता है, तो कोई पता ही नहीं चलता। ऐसा ज्ञान क्या, किस काम का? बोले ये स्वाभाविक नहीं है, माने इसको निमित्त लगता है। आंखों का निमित्त लगेगा, कर्मों का निमित्त लगेगा। ज्ञानावरणीय कर्म जितना जितना हटता जाएगा, उतना उतना ज्ञान होता जाएगा। मतलब कर्म के ऊपर कर्म का निमित्त बनता है। पर वस्तु, वस्तु सामने हो तो ही जान सकते हैं, वस्तु नहीं हो तो भी जान सकते, पर परफेक्ट नहीं जान सकते। पूरी वस्तु को एकदम परफेक्ट नहीं जान सकते। वस्तु भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो निमित्त बना कि नहीं? पर केवल ज्ञान, बोले केवल ज्ञान तो स्वभाव रूप परिणमन है, वो स्वभाव की परिणमन है। इसको उसको किसका निमित्त लगता है? बोले कर्मों का भी निमित्त नहीं लगेगा। आंखें नहीं हो तो भी चलेगा। अनंत परमात्मा की आंखें होते हुए भी कुछ काम की नहीं है। क्या मतलब कि उससे वो जानते ही नहीं है। उनको तो आंखें बंद करके इधर देखते रहते हैं, तो सब जानते रहते हैं, सब जानने में आता है उनके। तो वो स्वभाव रूप परिणमन है। ठीक है, चलिए अब इतना ही पचाइए, बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करते हैं। ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया, ज्यादा तो नहीं पंडित हुआ, जी, देखिए बहुत सिंपल है। हाँ बोलिए। पंडित जी मतलब कहने का मतलब आपका कि जो संसारी रूप में हम रहेंगे तो विभाव व्यंजन और विभाव अर्थ पर्याय, मतलब ये दोनों उसमें आ जाएंगे ना? ये दोनों हमारी रहेगी। अच्छा। हमारी मतलब अनंत भगवान की नहीं। अनंत भगवान भी संसारी है, अनंत भगवान भी अर्ध संसारी है, अर्ध मुक्त हो चुके हैं, तो उनके ये विभाव रूप परिणमन नहीं होगा। जो प्योर संसारी है ना, पूरे के पूरे संसारी है, जो मिथ्या दृष्टि है, बोले उनके उनके दोनों विभाव रूप ही होगा। हमारा जानना भी विभाव रूप, हमारा सुख भोगना भी विभाव रूप, और हमारा आकार भी विभाव रूप। ठीक है, पुद्गलों के ऊपर कल घटित करेंगे, और इसके बारे में सोच करके आना और विचार करके आना। बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और बाकी है, और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम। ठीक, इसका मतलब सारे पर्याय हमें क्लियर होनी चाहिए। अब ये समझ में आ गया तो नए भी समझ में आएंगे। नए नए के नयों का भी ऐसा ही होता है। कोई केवल ज्ञान को देखेगा, कोई राग द्वेषादिक को देखेगा, कोई कर्मों को देखेगा, कोई गुण को देखेगा, कोई पर्याय को देखेगा। तो इन सारे भेद को करते जाएंगे तो ये सारी बातें क्लियर होगी। ओके, चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे, बाकी चर्चा अगली क्लास में करते हैं। कोई प्रश्न हो तो लिख के रखना और सोचना, विचार करना। तो समझ में नहीं आए तो वो लिख के रखना,
फिर बाद में अगली क्लास में पूछना, ताकि सबको वो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और घटित भी करके लाना कि इसमें ये जो पर्याय दिखाई दे रही है ये कौन सी पर्याय है, ये पेन दिखाई दे रहा है ये कौन सी पर्याय है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पर्याय हो सकती है, 4 पर्याय में से कौन कौन सी हो सकती है, ये भी घटित करके लाना। ठीक, अपने अंदर घटित करना, केवली भगवान के अंदर घटित करना, सिद्धों के अंदर घटित करना, सम्यक दृष्टियों के अंदर घटित करना, सब द्रव्यों के जिसके अंदर हमें लगता हो, अपने शरीर के अंदर हो, अपने मोबाइल के अंदर हो, सबके अंदर। ये मोबाइल है तो इसमें कौन कौन सी पर्याय होंगी, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ऐसा प्रैक्टिकल करना है। ये कुर्ता है, इसमें कौन कौन सी पर्याय होगी, 4 पर्याय में से कितनी हो सकती है, देखना है। ठीक, और फिर उसको लिख करके मुझे बताना है। ठीक, फिर अपन निर्णय करेंगे, मैं भी पूछूंगा, फिर अपन निर्णय करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पर्याय होती है। ये प्रैक्टिकल करेंगे तो ही ये बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली। ठीक, चलिए जिनवानी स्तुति, बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय बोलो द्वादशांगमय जिनवानी माता की जय। जय हो, हाँ, जय हो, जैन धर्म की जय हो। जय सभी को जिनेंद्र जय सबको। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सब। जय जय पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सबको विचार जिनेंद्र करके आना पंडित है। ठीक है, एक एक उदाहरण देख करके आना है कि जी मैंने ये विचार किया, अब इसमें कौन कौन सी पर्याय है मुझे बताना है। ठीक, कोई पेन में बताएगा, कोई पुस्तक में बताएगा, कोई नाक में बताएगा, किसी में बताओ, जिसमें आपको समझ में आए उसमें बताना है, क्योंकि पर्याय तो सबके अंदर होती है। ठीक, तो सबके अंदर पर्याय होती है, इसका मतलब वो कौन सी पर्याय है ये घटित करके लाना है। ये कम से कम 2 उदाहरण तो ऐसे लाना ही है। ठीक है, अब चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर ढूंढ के लाना है। ठीक है, हाँ, वो पंडित जी ऐसा करेंगे तो ही पता चलेगा, फिर गलत होगा नहीं तो तो आप ऐसे बताएंगे ना। पता ही नहीं चलेंगे। अब गलत हो गया तो हो गया, उसमें क्या है, कौन हाँ से हम सब जानकार हैं, हमें तो निर्णय हाँ, करना है सही। ना। हम जानते तो नहीं, हम सब सीख रहे हैं, तो हमें निर्णय करना है, हमें बस देखना